अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पुलबंद कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। जमात शशुम का इल्मी रियाजी का पर्चा आपके हाथ में है। पर्चा कुछ इस तरह से है। पहले आप अपना नाम लिखेंगे और रोल नंबर लिखेंगे। सवाल नंबर 1, मंदरजा झील एदाद को अल्फाज में लिखिए। एदाद में दिया गया है 56,987, उसको अल्फाज में लिखेंगे। 90,600, उसको अल्फाज में लिखेंगे। सवाल नंबर 2, मंदरजा झील को एदाद में लिखिए। 75,845 दिया गया है। सामने वाले कॉलम में आप उसको एदाद में लिखेंगे, हिंदसों में लिखेंगे। 60,200 अगला सवाल है। सवाल नंबर 3, जमा कीजिए। 8,000 जमा 16,000 80,000, कॉमा लगाने में वहाँ गलती हुई है, आप ठीक कर लें उसको। 80,000 जमा 16,832। दूसरा सवाल है 45,886 जमा 23,124। सवाल नंबर 4, अगर अकबर के एक खाते में 25,500 रुपये और दूसरे खाते में 13,859 रुपये हैं तो उसके पास मौजूद रकम मालूम कीजिए। नीचे जो जगह दी गई है वहाँ पर आप एक के नीचे एक लिख के हल करेंगे। आपने बुनियादी अमाल सीख रखे हैं, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम। उनमें से जो अमल यहाँ करना है सवाल पढ़ के उसको समझ के उस तरह से हल कीजिए। सवाल नंबर 5, तफरीक कीजिए। 45,862 जमा 23,124। यहाँ जमा की अलामत लगी हुई है गलती से, उसे आप तफरीक कर लें। तफरीक की अलामत डालें वहाँ। 45,862 जमा 23,124। तफरीक कीजिए। दोनों एक तरह के हिसाब हैं, कोई बात नहीं, अगले वक्फों में उसको ठीक किया जाएगा। दोनों को भी आप तफरीक कीजिए। सवाल नंबर 6, अगर एक दुकानदार सुबह में 25,600 रुपयों की तरकारी ख़रीद कर शाम तक 12,500 रुपयों की तरकारी फ़रोख्त करता है तो कितने रुपयों की तरकारी बाकी बचेगी? सवाल पढ़ के आप उसको हल कीजिए। सवाल नंबर 7, अज्जाए ज़रबी मालूम कीजिए। 12 और 30 दो अलग अलग एदाद हैं। अज्जाए ज़रबी मालूम करना आपने जमात पंजुम में सीख रखा है, उसको आप मालूम करेंगे। सवाल नंबर 8, अज्जाए ज़रबी मालूम कीजिए। 17 और 35 है, उनके भी आप अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे। सवाल नंबर 9, दी गई कसर की दो मादिल कसरें लिखिए। 5/6 और 3/4 दो कसरें हैं, इनकी मादिल कसरें आप लिखेंगे। सवाल नंबर 10, जांच कीजिए क्या ये मादिल कसरें हैं या नहीं। दिया गया है 5/4 बराबर 4/20, 2/3 बराबर 4/6 दिया गया है। वो मादिल कसरें हैं तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं लिख लीजिए उसके नीचे। सवाल नंबर 11, 1 सेंटीमीटर निस्फ कुतर का दायरा खींचिए। 3 सेंटीमीटर निस्फ कुतर का दायरा खींचिए। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 12, दर्जे झील दायरे का कुतर मालूम कीजिए। दायरा यहाँ दिया गया है, उसका कुतर आपको मालूम करना है। सवाल नंबर 13, दर्जे झील को मीटर में तब्दील कीजिए। 3,650 सेंटीमीटर इसको मीटर बनाना है और 500 सेंटीमीटर इसको मीटर बनाना है। पैमानों की तब्दीली के सिलसिले में आप पढ़ चुके हैं, वो कवायद को आप जहन में लाइए और उस हिसाब से हल कीजिए। सवाल नंबर 14, दर्जे झील को सेंटीमीटर में तब्दील कीजिए। यहाँ मीटर में दिया गया है 48 मीटर और 256 मीटर। सवाल नंबर 15, एक मुरब्बा जिसकी लंबाई 6 मीटर है, इहाता मालूम कीजिए। सवाल नंबर 16, इस मुरब्बे को नाप कर ज़ाब्ते की मदद से इहाता मालूम कीजिए। पहले नाप कर आप उसको लिख देंगे, उसके बाद ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए उसका इहाता मालूम करेंगे। सवाल नंबर 17, हासिल ज़रब मालूम करो। यहाँ सवाल दिया गया है 2,363 ज़रब 56, 6,320 ज़रब 8। आप उसका हासिल ज़रब मालूम करेंगे नीचे बॉक्स में। सवाल नंबर 18, 1 किलोग्राम चावल की कीमत 43 रुपये हो तो 6,575 किलो चावल की कीमत क्या होगी? मालूम कीजिए आप इसको। सवाल नंबर 19, तकसीम कीजिए। 47 तकसीम 3 और 60 तकसीम 5 दिया गया है, आप उसको सही तरह से लिख के तकसीम करेंगे। तकसीम करने का जो तरीका है लिखने का, उस तरीके से लिख के आप तकसीम करेंगे। सवाल नंबर 20, अगर 256 रुपये 4 लोगों में मसावी तकसीम किए जाएं तो हर एक को कितनी रकम मिलेगी और बचत कितनी होगी? आप इस सवाल को आज और कल 2 दिन हल कीजिए
یعنی 2, 3 اور 4 3 دن کا آپ کے پاس وقت ہے. 5 تاریخ تک مجھے یہ واپس کیجیے. اگر کسی سوال کو سمجھنے میں مشکل ہے تو میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے 9449724786. آپ اس پر فون کیجیے یا پھر اسکول میں آ کے آپ 3 بجے سے 4 بجے کے درمیان معلوم کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.